बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ देसी मुर्गे की रेसिपी शेयर करूंगी और दूसरा मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगी कि बच्चों में आपस में प्यार मोहब्बत को कैसे कायम किया जाए। यानी कि बच्चों में देखा गया है कि आजकल बड़ों में भी और बच्चों में भी अपनी अपनी पड़ी हुई होती है, सबको दूसरे का एहसास नहीं करते। इसी तरीके से बहन भाइयों में भी जैसे प्यार मोहब्बत होना चाहिए, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, वो नहीं रहा। सबको अपना है, अपनी ही हर चीज़ का होता है कि बस मैं ही रहूं, मेरा काम हो जाए, दूसरा चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किल में है तो वो उसकी परवाह नहीं की जाती। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि बच्चों में ना बच्चों में बड़े और छोटे की तमीज़ सिखाई जाए। छोटों को चाहिए कि वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बड़ों को चाहिए कि वो छोटों से प्यार करें। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। इधर मैंने गोश्त को धो लिया था और इसमें डाला था ऑयल और प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसमें फिर मैंने ये मुर्गा डाल के तो इसको फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के तो पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देना है। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाली और इसमें ना नमक मिर्च भी जो है वो बस थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि ये ना ज़रा फीका फीका सा ही अच्छा लगता है। आप इसमें काली मिर्च डालिएगा, वो इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड में डालिएगा जिसको ज़रा स्पाइसी पसंद हो। जी, तो मैं बात कर रही थी अपने एक्सपीरियंस की। होता ये था कि मेरे बच्चों में जिसको जो चीज़ ज़्यादा पसंद होती थी ना, मसलन किसी को चिकन पसंद है, किसी को फ्रूट पसंद है, किसी को शवारमा बर्गर ज़्यादा पसंद है। खाते तो सारे ही सब कुछ शौक़ से हैं, लेकिन एक बच्चे को बहुत ज़्यादा एक चीज़ पसंद होती है। तो मैं ये करती थी कि मैं उसके लिए वो थोड़ी डबल हिस्सा रख लेती थी, डबल चीज़ उसके लिए रख लेती थी। बाकी जितना खाते हैं खाए। फ्रूट आया है मसलन, तो मैं थोड़ा-सा जिस बच्चे को फ्रूट पसंद है उसके लिए रख लेती थी और उसको फिर मैंने बाद में दे देना छुपा के कि आपको पसंद है तो मैंने आपके लिए रख लिया। उसके बाद अगर किसी बच्चे को चिकन जिसको ज़्यादा पसंद है ना, तो मैंने उसकी फ़ेवरेट जो चिकन पीस है ना वो रख लेना एक साइड पे, तो उसको बाद में देना कि ये आपको पसंद है तो मैंने आपके लिए ना रख लिया था। अच्छा, इस तरीके से ना मैं करती रही। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि इस तरीके से मेरे बच्चों के दिल में तो मेरी मोहब्बत ज़ाहिर है बढ़ेगी ना। वो बच्चा सोचेगा कि ना हमारी माँ को हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो हमारा इतना एहसास करती है, मेरे बाकी बहन भाइयों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती है। हालांकि मैं चारों बच्चों के साथ ऐसे अलग-अलग से करती थी। अब वो चारों बच्चे अपने दिल में अलग-अलग से सोचेंगे कि हमारी माँ बाकियों की निस्बत मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं चारों बच्चों को अलग-अलग से ट्रीट करती थी। अच्छा, ये तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर एक दिन मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि इस तरीके से तो वो उनकी आपस में जो मोहब्बत है वो कम हो जाएगी। मतलब उनको अपनी ही पड़ेगी। जैसे-जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे बनिस्बत बाकियों के। मिल के काम करने के वो अपना अलहदा से सोचेंगे। कोई भी मुश्किल आएगी तो वो सोचेंगे कि मैं निकल जाऊं, बनिस्बत ये सोचने के कि हम सब बहन भाई इस मुश्किल से निकलें। एक दूसरे की मतलब पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए, फिर अपने बारे में सोचना चाहिए। बहन भाइयों में ये लाजमी होना चाहिए, दूसरे का एहसास, प्यार, मोहब्बत, जो कि आजकल के दौर में बिल्कुल नहीं रहा और आइंदा आने वाली नस्लों में तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों के बचपन से ही ये कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बात दिमाग में बैठ जाती है, कहीं ना कहीं वो ज़रूर असर करती है। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए मिसाल भी बने, अपने बहन भाइयों का एहसास करें, उनसे प्यार मोहब्बत मिलजुल के रहें, जितना हो सके लड़ाई झगड़े को कम से कम करें। अगर गलती आपकी नहीं भी है तो भी बात को छोड़ दें। बहन भाइयों के लिए कंप्रोमाइज़ करना सीखें। तो इसी तरीके से बच्चों में भी वही आदत फिर आ जाती हैं, बच्चे भी वही कुछ सीखेंगे, वही कुछ करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं बात कहना चाह रही थी वो आप लोगों को समझ आ गई होगी और जो मैंने देसी मुर्गा बनाया है इसकी भी रेसिपी समझ आ गई होगी। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा।
अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।